जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पुरातन काल से ही भारतीय भूभाग पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। प्राकृतिक संसाधनों और विशेषकर जल संपदा के मामले में हमारी गिनती दुनिया के चुनिंदा भाग्यशाली देशों में होती है। ऐसे में जब हम वर्तमान जल संकट की बात करते हैं तो सहज ही ये समझा जा सकता है कि इसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। वस्तुतः ये संकट हमारी जीवन शैली में आए बड़े बदलाव का दुष्परिणाम मात्र है। जल हमारी सांस्कृतिक चेतना के केंद्र में रहा है, लेकिन आज ये पानी दिनों दिन उतरता जा रहा है। जल संकट के समाधान के अधिकतर उपाय और विचार देशज नहीं बल्कि आयातित हैं, और शायद यही कारण है कि ये चिरस्थायी नहीं बल्कि तात्कालिक और अल्पजीवी रह जाते हैं। यदि हम अतीत के पन्ने पलटकर भारतीय जीवन दर्शन और जल संबंधी भारतीय समझ का अध्ययन करें तो हमें निश्चित ही वर्तमान जल संकट से बाहर निकलने का मार्ग दिखाई देगा। ये मार्ग है जीवन जीने की एक अनूठी कला का, जो हमारी पुरातन जनजातीय सभ्यताएं सदियों से जीती आई हैं। हयीन इपानी हयान इमानी हई सादे हया सा हया सादे हई सा। भारत के मणिपुर राज्य में एक अनोखा सरोवर है। लोकतक नाम का ये सरोवर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा सरोवर होने के साथ ही पानी पर तैरने वाले बायोमास और दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियों के लिए विश्वविख्यात है। इस सरोवर के तैरते बायोमास पर विश्व का एकमात्र तैरता काइबो लामजाओ नामक राष्ट्रीय अभयारण्य कई दुर्लभ वन्य पशु पक्षियों का आवास है। लमलेन लोकताक इसाम पल फांग मन थौलुनु माबु थदव मतम थौलुनु मान मरुममदे। मणिपुर के मोइरांग क्षेत्र में निवास करने वाले मैतेई समाज में इस सरोवर का इतना सम्मान है कि उन्होंने इसे मां की संज्ञा दी है। कंगला ने इपानी, लोकताक ने इमानी, इमानंगी नसाई गोंदा अखोने सकता जबनी। मानव शास्त्री एन सकमाचा सिंह के अनुसार ईसाई मापल नाम के इस जनजातीय गीत में लोकतक की सुरक्षा का संकल्प लिया गया है। कंगला आप पिताजी हो, लोकतक आप माता हो। माता आपके गोद में हम सब पले बड़े हैं, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। लोकतक सरोवर में हर वर्ष हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते थे, लेकिन पर्यावरणीय विनाश के कारण यहां आने वाले पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। प्रकृति के विज्ञान की समझ रखने वाले जनजातीय समाज को इस बात का आभास था कि सरोवर के पानी के दूषित होने पर ये पक्षी यहां आना बंद कर देंगे। वहाँ पे लोक गीतों में इसका वर्णन किया गया है, जिसको ईसाई मापल बोलते हैं। उसमें ये कहा गया है, जब तक गानुथंगू माने साइबेरिया से आते हैं ये दो बर्ड्स, पेयर में आता है, कभी अकेला नहीं आता है। जब तक वो लोकतक में आएगा, लोकतक का पानी स्वस्थ है। अगर गानुथंगू आना छोड़ दें तो पानी पोल्यूटेड हो गया। अलग थलग पड़े एक पूरा समाज की जल और पर्यावरण के प्रति ऐसी गहरी समझ न सिर्फ हमें चौंकाती है, बल्कि हमें ये भी समझाती है कि प्रकृति से दूर होकर हम स्वयं को किस तरह खोते जा रहे हैं। आज से 3-4 साल पहले से देखा गया है कि गानुथंगू जो साइबेरिया से ये बर्ड्स आता है, माइग्रेटरी बर्ड्स, इसका आना कम हो गया है। जब वहाँ का वाटर को देखा गया, डेफिनेटली उसमें पॉल्यूटेंट्स मिला। कई सदियों से जो पूर्वजों ने कई लोकगीतों में लिखा है, कहा है, वो साबित भी किया है।
lamlen loktak isam pal phang mana tholu nung ma bu thadab matam tholu nung man marumamdi। मैतेई लोगों का ये ईसाई मापल नाम का गीत उनकी पुराकथाओं, उनके मिथकों से उतरा है। वैज्ञानिक चिंतन तथा मिथकीय दृष्टि दोनों ही जिस मूल प्रश्न से सर्वप्रथम जुड़ते हैं, वो प्रश्न है सृष्टि की रचना का, पर्यावरण, आकाश और शून्य का, समूचा मानव और मानवेतर समाज कैसे बना, मानव आखिर कौन है। लोक संस्कृति विशेषज्ञ शंपा शाह। मनुष्य के मन में ये प्रश्न आता है कि ये संसार कैसे बना, हम कहाँ से आए, हम कौन हैं। इस प्रश्न का जवाब विज्ञान भी देता है और मिथक भी देते हैं। हर समाज, हर संस्कृति ने अपनी तरह से इन प्रश्नों के जवाब दिए, और उस संस्कृति का स्वरूप कैसे होगा ये इसी बात से तय होता है कि उसने मिथक कौन सा रचा है अपने लिए। जनजातीय संस्कृति और मिथकों की ये विशेषता है कि वे संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र की बात करते हैं। वहां जितनी महत्वपूर्ण धरती है उतना ही महत्वपूर्ण जल है। वनस्पतियों और जीवों का भी महत्व कम नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां हैं और प्रकृति सर्वोपरि है। जब हम आदिवासी मिथकों की बात करते हैं, मनुष्य उसका नियंता नहीं है। मनुष्य उस सृष्टि, वो जो चराचर पूरा जगत है, उसमें एक वह भी है। जैसे पेड़ हैं, जीव जंतु हैं, वैसे वह भी है। जनजातीय मिथकों से उपजी संस्कृतियों के केंद्र में मनुष्य न होने के कारण उन्होंने प्रकृति को कभी भी उपभोग की वस्तु नहीं बनाया। प्रकृति के साथ सामंजस्य के चलते इन समाजों ने कभी भी जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। लगभग सभी जनजातीय मिथकों में जीव का जन्म जल में ही माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति की पुराकथाओं में सर्वप्रथम जल का ही साम्राज्य माना गया है। लोक संस्कृति मर्मज्ञ बसंत निर्गुणे। सारी जनजातियों की कथाओं में पृथ्वी पर पहले जल ही जल था। पृथ्वी भी नहीं थी, जल के बाद पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि पहले जल ही जल था और उसके बाद पृथ्वी का जन्म हुआ जल पर। जल में ही जीव का जन्म हुआ और वहीं से मनुष्य की भी फिर उत्पत्ति बाद में हुई। ये कथाओं को छोटे छोटे रूपकों में इसको गढ़ दिया गया है, जिसको मिथक कहते हैं। अधिकतर आदिम मिथ कथाएं चारों ओर जल ही जल से शुरू होती हैं। एक गढ़वाली कथा कहती है, न तो कहीं पृथ्वी है और न पानी, मैं तुम्हारे लिए घोंसला कहां बनाऊं। गरुड़ी जब गरुड़ के पंख पर अंडा दे देती है तो उस पर अंडा टिकता नहीं और वो नीचे गिर जाता है। दो टुकड़े हो जाते हैं। नीचे का आधा हिस्सा पृथ्वी बन जाती है और आधा हिस्सा आकाश बन जाता है। अंडे का भीतर का द्रव्य समुद्र बन जाता है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति है, जो कि गुजरात और राजस्थान में भी पाई जाती है। उनका एक मिथक है। इस मिथक में ऐसी बात है कि बहुत भयंकर अकाल पड़ा, भयानक अकाल पड़ा और लोग त्राही त्राही कर उठे। कुछ भी खाने को नहीं बचा, त्राही त्राही मची हुई थी। तब ऐसा पता चला कि समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली है जिसका नाम था रागस मछली, और उसे खाया जा सकता है। वो इतनी बड़ी मछली थी कि लोग उसे जा जा के काट काट कर खाते जा रहे थे। वो जिंदा थी। कथा में दो भीली भाई बहन थे, तो उन्हें भी पता चला, त्रस्त होके वे भी गए। पर जब उन्होंने वहाँ देखा कि ये मछली तो जीवित है, चलती फिरती है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं खा सकते, ये तो जीवित है। वे लोग वापस लौटने लगे। मछली ने उनसे कहा कि भाई समस्त लोग खा रहे हैं तो तुम्हारे खाने से मैं नष्ट नहीं हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं खा सकते, इससे मरना ही ठीक है। तो मछली ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में इतना राग है, तुम्हारे मन में इतनी दया है, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस संसार में, इस सृष्टि में अब लोगों का लालच और इतना बढ़ गया है कि इस सृष्टि का अंत होने वाला है। मैं 2 दिन के भीतर अपनी पूंछ पलटूंगी और पूरी धरती पर पानी फिर जाएगा। लेकिन चूंकि तुम लोगों के मन में इतना प्रेम है, जीव मात्र के प्रति इतना प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कोई उपाय करके और बच जाओ। तुम एक लोहे का पिंजरा बना लो और उसमें तुम्हें जो कुछ भी बचाना हो उसको। और अंततः मनुष्य, ये भाई बहन के रूप में मनुष्य का बीज बचा, तो
लगता है कि पहले भी कभी ऐसे किसी असंतुलन की बात हुई है जो कि लोगों की याद में है, स्मृति का हिस्सा है। और इसीलिए ये कथा है कि जब जब ऐसा होगा कि मनुष्य का लालच इस कदर बढ़ जाएगा कि उसे अपने से इतर कुछ नहीं दिखेगा, तब संभवतः ऐसा होगा और फिर किसी एक व्यक्ति का जीव मात्र के प्रति प्रेम उस सृष्टि को फिर से बचा पाएगा। रे साहब रे तुम्हारे मुर्गी रे वीरा यो मैं मेरे बनायो घोष मां मेरे मामा घर पर कीड़ा हंसी ले गई जो। एक कथा बैगांव की है जिसमें ये कहा गया है कि पहले जल ही जल था। उस जल पर एक तुंबा बह रहा था और वो बरसों बहता रहा और समय आने पर वो टूटता है। उसमें से पहला आदमी नागा बैगा निकला और दूसरी स्त्री निकली जिसको नागा बैगिन कहते हैं। बैगा लोग इन्हीं को अपना पूर्वज मानते हैं और ये जल से ही उत्पन्न हुआ। हर संस्कृति की एक सृष्टि कथा होती है और इन्हीं कथाओं के आधार पर वो सांस्कृतिक दृष्टि बनती है जिससे संस्कृति स्वयं को देखती पहचानती है। परिकल्पना आधारित होने के बावजूद मिथकों में मूल्य आधारित परिकल्पना थी जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना था। भारत में हमारे चारों ओर मूल्य आधारित परिकल्पना के ऐसे अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं। ये उदाहरण हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाते हैं। यदि हम ये कला सीख गए तो एक न एक दिन निश्चित ही हम जल संकट से बाहर निकल आएंगे। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। जल ही जल था सृष्टि बनी जब, जल ही जल था सृष्टि बनी जब। जीवन बीज हंसे थे जल में, सप्त सिंधु वरदान त्रिवेणी। सजी सभ्यताएं तट जल के, नदी ताल सागर कूपों में। नदी ताल सागर कूपों में, अन्न दूध घृत फल फूलों में। वन शीतलता सरस तरलता, नारा